Hello children, today we will discuss the topic prepositions of time. preposition of time में सबसे पहला preposition आता है on के साथ। on जो है वो days के साथ प्रयोग होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाँ, जैसे आई विल गो टू स्कूल ऑन मंडे। जैसे यहाँ पे एक वाक्य है, many shops do not open on Sundays। बहुत सारी दुकानें जो है संडे को नहीं खुलती हैं। अमेरिकन इंग्लिश में वीकेंड के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट डिड यू डू ऑन द वीकेंड, आपने वीकेंड में क्या किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके साथ। मंथ्स में जनवरी, सीजन, विंटर, ईयर जैसे 2005, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब के साथ जो है इनका प्रयोग होता है। साथ में पीरियड ऑफ टाइम के साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ यहाँ पे। I'll go to my hometown in January। मैं जनवरी में अपने होम टाउन जाऊँगा। I will get my home constructed in winter। मैं अपना घर विंटर के समय बनवाऊँगा। I will help my brother in morning। मैं सुबह में अपने भाई की सहायता करूँगा। या She lived here in Almora in 2013। 2003 में वो अल्मोड़ा में रहा था या रहा है। इवनिंग में जैसे I'll go for a walk in the evening। में शाम को वॉक पे जाऊँगा। She prepared the food for me in the afternoon। उसने मेरे लिए दोपहर में भोजन बनाया। She completed her graduation in 3 years। तो ये वाक्य हैं, यहाँ पे भी हैं जैसे वाक्य, इनको आप समझ लीजिएगा। ये मैं अपने हिसाब से आपको वाक्य बना के दे रहा हूँ। एट के साथ जो है प्रयोग होता है, जैसे नाइट, वीकेंड, यूज टू शो एन एग्जैक्ट और पर्टिकुलर टाइम के साथ एट का प्रयोग होता है। जैसे इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, रात में बहुत ठंडा हो जाता है। व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड, व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड। ब्रिटिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश इंग्लिश में वीकेंड के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कोई पर्टिकुलर और एग्जैक्ट टाइम है तो वहाँ पे भी हम ऐड का प्रयोग करें। जैसे देयर इज अ मीटिंग एट 2:30 PM। 2:30 पर एक मीटिंग है। ठीक है, सिंस का प्रयोग जो है ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। जैसे 2003, जैसे ये जितने भी ईयर्स हैं 2003, 5, 8, ये इनके साथ आप सिंस लगाएंगे। संडे, मंडे के साथ आप सिंस लगाएंगे। जनवरी सिंस के साथ लगाएंगे। डेज जैसे 15 अगस्त सिंस लगाएंगे। जैसे आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 15 जैन 2020। 15 जनवरी 2020 से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और फॉर का प्रयोग जो है एन अमाउंट ऑफ टाइम के साथ, एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ प्रयोग होता है। जैसे आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। अब वो घंटा कौन सा है ये कंफर्म नहीं होता है। 1 घंटे के लिए मैं सोने जा रहा हूँ। 2 मिनट, 2 घंटे, 2 साल, इस प्रकार के समय के साथ हम जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन अल्मोड़ा फॉर 8 ईयर्स। 8 साल से मैं अल्मोड़ा में रह रहा हूँ। फॉर के साथ 8 ईयर्स हमने प्रयोग करा है। एगो और बिफोर के साथ, एगो जब हम प्रयोग करते हैं तो एगो जो होता है वो पास्ट के किसी समय से लेकर अब तक की बात करता है, लेकिन इसमें टाइम मेंशन जरूर रहता है। जैसे द डायनासोर्स डाइड आउट 60 मिलियन ईयर्स एगो। 65 मिलियन साल पहले डायनासोर मर गए थे। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई हैव गॉट माई सर्टिफिकेट 3 मंथ्स एगो। 3 महीने पहले मुझे अपना सर्टिफिकेट मिल गया। बिफोर 2 समय के साथ चलता है। जैसे मैंने कहा कि द मदर had prepared the food before she went to sleep। सोने से पहले माँ ने खाना बना लिया था। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास एक फिक्स टाइम नोट डाउन हो या एक्सप्रेशन ऑफ टाइम लिखा हुआ हो। जैसे कि यहाँ पे 65 मिलियन ईयर्स लिखा है, जरूरी नहीं यहाँ पे। जैसे एक वाक्य यहाँ पे है, शी इज़ ऑलवेज अप बिफोर डाउन। वो हमेशा डाउन से पहले उठ जाती है। डाउन मतलब सुबह का एक बहुत पर्टिकुलर टाइम होता है जब हल्का उजाला शुरू होता है, उस समय को हम डस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, हम टू के साथ प्रयोग करते हैं जब हम, तो टू यहाँ पे टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए प्रयोग। जैसे इस 20 to 6 यानी कि
6:20 हो गए हैं, ठीक है। पास्ट का भी प्रयोग हम टाइम बताने के लिए करते हैं, जैसे 5:10, 5:10, 5:10, ठीक है। टू का प्रयोग जो है अनटिल अ पर्टिकुलर टाइम, किसी खास समय तक, या मार्किंग एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड ऑफ टाइम का एक अंत दिखाने के लिए। जैसे इस ओनली 2 वीक्स टू क्रिसमस, सिर्फ 2 सप्ताह रह गए हैं क्रिसमस आने में, जोड़ने समय जोड़ रहा है ये, क्रिसमस को जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 सप्ताह रह गए, क्योंकि क्रिसमस का जो दिन आएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 सप्ताह रह गए हैं, ठीक है। अब फ्रॉम का हम जब प्रयोग करते हैं तो फ्रॉम्स जो है किसी चीज़ के शुरू होने के समय के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे द म्यूजियम इज ओपन फ्रॉम 9:30 to 6 ट्यूजडे टू संडे, 9:30 से लेकर 6 बजे तक ट्यूजडे टू संडे जो है म्यूजियम खुला रहता है, ठीक है। और टिल और अनटिल और बाई का एक प्रयोग में बता देता हूँ। बाई जो होता है वो एक पॉइंट की बात करता है, नॉट लेटर देन, उससे बाद नहीं और पहले भी नहीं। जैसे मैंने कहा आई रीच योर होम बाई 6:30 PM, 6 बजे तक मैं आपके घर पहुँचूँगा, ठीक है। ठीक 6 बजे से पहले। अब मैं अगर 6 बजे तक पहुँचूँगा बोला है तो मैं 5:55, 5:50 तक भी पहुँच सकता हूँ, लेकिन मैं अगर कभी सुबह का टाइम है तो मैं आधे घंटे बाद नहीं पहुँचूँगा। तो ये उस पॉइंट से थोड़ा पहले की बात कर सकता है, लेकिन पूरे समय की बात नहीं करता। लेकिन जब हम टिल और अंटिल की बात करते हैं तो ये पूरे समय के अंतराल को लेता है, लेकिन उस समय तक की बात करता है। जैसे वी वेटेड टिल 6:30 फॉर यू, हमने आपका जब 6:30 हो गए तब तक इंतज़ार करा, यानी कि हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। फ्रॉम हो सकता है 10 बजे से इंतज़ार करते करते 6 बजे तक इंतज़ार करा हो। तो यहाँ पे ये अंतर है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि एग्जैक्ट आस पास की बात करता है, लेकिन ये यहाँ पे पूरा समय को लेता है, पीरियड ऑफ टाइम को लेता है। तो ये हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स थे।